हे गाइस, कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन। हमने कॉम्पैक्ट सीपीयू लिया था जिसके साथ 5 एनालॉग इनपुट थे, 2 एनालॉग आउटपुट थे, 16 एनालॉग इनपुट डिजिटल आउटपुट के 2 कार्ड्स थे उसके साथ इनबिल्ड, जिसको नाम दिया था हमने ब्रेन, और एक एडिशनल डीआई और डीओ मॉड्यूल कनेक्ट किया था 16-16 पिन के। आज हम जो देखने वाले हैं वो है नेटवर्क व्यू। एक्चुअल में हमने भी डिवाइस व्यू कॉन्फ़िगर किया, इसके अंदर आईपी एड्रेस असाइन किया, इसमें इनपुट आउटपुट की एड्रेसिंग असाइन किया और जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स थी वो दिया। पर मान लो ये मेरा नेटवर्क व्यू है। अब मान लो कि मेरे मशीन में एक ब्रेन हो गया, 2 कंट्रोल डेक्स है और एक एचएमआई है। अब इनको कॉन्फ़िगर करना है मेरे को प्रोग्राम के अंदर में, तो वो कैसे करूँगा? तो आज हम जो करेंगे, एक और सीपीयू हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे जिसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और दूसरा एचएमआई लेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बीच में नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शंस करेंगे और उनको आईपी असाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऐड न्यू डिवाइस में जाना है। ये हमारे पास फिर से वही व्यू ओपन हो गया जो हम लोगों ने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे देखा था। हम इसको देते हैं ब्रेन 2। हम फिर से कोई एक सीपीयू ले लेते हैं, और हम कोई भी उठा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वर्जन 1080 है इसमें, तो हम ओल्डेस्ट वर्जन लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यू सीपीयू ऐड हो गया। अब न्यू सीपीयू ऐड हो गया तो इसमें कोई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल नहीं है, ये कॉम्पैक्ट टाइप का सीपीयू नहीं है, ये केवल और केवल सीपीयू है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले वाले सीपीयू में दिखाई दे रहा था, यहाँ पे इनपुट आउटपुट एड्रेसेस दिखाई दे रहे थे, वो इसमें अब नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए जब इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर ब्रेन में ये सारे के सारे फंक्शंस दिखाई देते हैं, ए आई ए ओ, डी आई डी ओ और लास्ट में एक और डी आई। ठीक है, पर पर इसी केस में देखिए ये इसमें यहाँ पर सारा कुछ दिखाई देता है, पर वहीं पर आप इस सीपीयू में चेक करेंगे ब्रेन 2 में, तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलता है, कोई किसी भी प्रकार का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स देखने को नहीं मिलता है, कोई एडिशनल सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ एक ही चीज़ दोनों में कॉमन देखने को मिलती है। जब इस पर क्लिक करते हो तो प्रॉफी नेट इंटरफेस 1 इसके लिए देखने मिलता है, और इसके इसमें भी प्रॉफी फेज इंटरफेस 1, यहाँ पर दोनों में एक ही चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, ये है प्रॉफी फेज प्रॉफीनेट इंटरफेस के लिए, क्योंकि दोनों में एक ही चीज कॉमन है, प्रॉफीनेट का ये पोर्ट। तो इसके हम कनेक्शंस कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने नेटवर्क व्यू में ओपन किया है, अभी हमारे पास दोनों ब्रेन और ब्रेन 2 दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ हमने असाइन करवाया है सिस्टम के अंदर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको कनेक्शंस कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही हम कनेक्शंस करेंगे तो अभी ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं एक लाइन के थ्रू जिसका नाम है प्रॉफीनेट इंटरफेस 1। मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉफीनेट टाइप का है। अब जैसे इस पे करूंगे तो ग्रीन, प्रॉफीनेट आइडेंटिफिकेशंस करने का एकमात्र तरीका है कि जब भी आप अपने नेटवर्क व्यू में देखेंगे तो ये जो लाइन होती है वो ग्रीन हो जाती है, और अगर से यही प्रॉफी बस होता तो ये पर्पल कलर की आपको लाइन दिखाई देती। पर अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा प्रॉफी नेट कम्युनिकेशन है। अब हम इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की ओर जाते हैं, क्योंकि हमको इसको असाइन करना है आईपी। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये व्यू ओपन हो जाएगा।
अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस में हम जनरल में प्रॉफी नेट इंटरफेस x1 में जाकर इथरनेट एड्रेस जाएंगे। इथरनेट एड्रेस जाएंगे तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा इसका, जो कि 192.168.0.1 है, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट हमने कल असाइन किया था। अब हम यही चीज इस सीपीयू के लिए चेक करते हैं कि इस सीपीयू ने क्या लिया है। इस सीपीयू ने बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस है वो 2 लेके बैठा है, क्योंकि हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों ही सीपीयू का एड्रेस सेम है। आप अगर से यहाँ से चेंज करना चाहो तो यहाँ से हम इसको 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, जो भी आपको देना चाहो एड्रेस वो दे सकते हो। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट 2 ही रखेंगे। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है प्रॉफी नेट इंटरफेस 1, प्रॉफी नेट इंटरफेस, इसमें देखिए ये आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है 192.168.0.1 और यहां पर दिखाई दे रहा है 0.2। तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं नेटवर्क ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, ये एक तरीका है सिस्टम्स को असाइन करने का। अगर से आपको लगता है कि मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल खाली है और मेरे को यहाँ पे और नए डिवाइस ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे नए डिवाइस ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने उन्हें कल किया था। हम एक इनपुट एड्रेस डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर 32 बिट का, एक हमने DI कर दिया और अब हम एक DO कर देते हैं। कल हमने DO DI दोनों कर रहे थे, पर आज हम केवल अलग अलग DI और अलग अलग DO यूज करेंगे, ताकि हमको ये भी पता चले कि एक्चुअल में काम होता कैसे है। हम लोगों ने एक DI एड्रेस डिफाइन कर चुके हैं और दूसरा है हम एक DO एड्रेस डिफाइन करेंगे। कोई भी उठा सकते हो, मैं 32 बिट का उठाऊंगा, ये 32 बिट का ये। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है? अभी हम लोगों ने आईपी असाइन कर चुके हैं, अभी इनपुट एड्रेस डिफाइन करना है। अभी देखिए इनपुट एड्रेस इसने क्या लिया है। इनपुट एड्रेस बाय डिफॉल्ट जो लिया हुआ है इनने, वो लिया है 0 से 3 और 0 से 3 पर हमारे मेन सीपीयू के अंदर ये दोनों एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसीलिए हम लोग ने मेन सीपीयू में जो एड्रेस दिया है वो एक बार चेक कर लेंगे। हमने मेन सीपीयू में जो एड्रेस दिया है यहाँ पे मेन सीपीयू में जो एड्रेस दिया है DIDO का, वो हम एक बार चेक करते हैं कहाँ पे हम लोग ने एंड किया था। देखिए हमारा DI एंड हुआ है, जो एक्स्ट्रा DI ऐड किया था 14 से लेके 15 तक, तो हमने वहां पे 0 से लेके 3 तक है, जो कि AI मॉड्यूल के एड्रेस के साथ अभी कंफ्लिक्ट कर रहा है, AI आउटपुट भी और AI इनपुट भी। तो हम वहां पर जाकर उसके एड्रेस को चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको एड्रेस को चेंज कर देंगे, वहां पे 15 पे क्लोज हुआ है ये, तो हम इसको कर देंगे 16, 16 से 19, और वो ये एड्रेस 3 पे हुआ था तो इसको हम कर देंगे 4। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल हो गई एड्रेसिंग की फॉर्मेट। इस प्रकार हम लोग नेटवर्क व्यू के अंदर दो अलग अलग सीपीयूज को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें HMI ऐड करेंगे। HMI कैसे ऐड कर सकते हैं? हम फिर से ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे, HMI में जाएंगे। अब हम किसी भी प्रकार
भी हम जो यहाँ पे PLC ब्रेन 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटरफेस जो है वो प्रोफिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पे MPI दिया हुआ था, है ना, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था। ये हमारा टच पैनल आ चुका है। अभी हम डिवाइस एंड नेटवर्क व्यू में जाकर ये देख लेते हैं। अभी देखिए ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया। अब इसका हम IP असाइन देख लेते हैं कि IP क्या असाइन किया हुआ है इसको। जैसे ही इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे IP दिखाई दे देगा। इसमें IP अभी असाइन नहीं किया हुआ है, अभी हमको IP असाइन करना है। तो हम इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं, प्रोफिनेट इंटरफेस पे जाते हैं, इथरनेट एड्रेस पे 3 IP असाइन करके रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अभी हम लोग ने यहाँ पे 3 IP असाइन करवा दिया है। यही चीज हमको नेटवर्क व्यू के अंदर में भी देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास तीनों ही डिवाइस एक दूसरे से प्रोफिनेट के थ्रू कम्युनिकेट किया हुआ है। इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स को, एक्स्ट्रा डिवाइसेस को, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स को हम लोग नेटवर्क व्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला ब्रेन। मान लो हमारा कोई कंट्रोल एक्स के ऊपर में कोई CPU लगा है तो वो CPU ब्रेन 2 और एक HMI हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में हम टैग डिफाइनिंग, टैग टेबल्स कैसे बनाते हैं और कैसे इनपुट आउटपुट्स को असाइन करते हैं वो देखेंगे। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर से वीडियो पसंद आया है तो, और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स के कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस आपके पास आता है। थैंक यू।